हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, आज के दिन जहाँ बाजार में गिरावट देखने को मिली, उस बीच इस बैंक के अंदर लगभग 5.07% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें आज ही गिरावट देखने को मिली, पिछले 6 महीने से ये लगातार कंटिन्यूसली गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग पिछले 1 महीने से कंपेयर करें या पिछले 5 दिनों से हम लोग बात करें, तो पिछले 5 दिनों में 7% गिर चुका है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब पिछले 6 महीने की बात करें लगभग 3% की गिरावट ऑलरेडी ये दे चुका है। आज के दिन ही सिर्फ हम लोग बात करें तो 5% ये आज टूटा है। तो लगातार ये कंटिन्यूसली गिरती हुई आ रही है। ऐसा नहीं कि आज बाजार टूटा है तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं, इससे पहले से भी ये लगातार गिरते ही भी आ रही थी। आज जहां पर बाजार गिरावट देखने को मिली, वहां पर इसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो हम लोग लेवल को एनालाइज करते हैं इंडियन बैंक के अंदर, क्या इसका सपोर्ट होता है, क्या इसका मेजर रेजिस्टेंस अभी निकलता हुआ आ रहा है। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के इसके बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडियन बैंक के अंदर 1 डे टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। इसने अपना हाई बनाया था लगभग 625 के लेवल के। उसके बाद इसमें लगातार कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं 520 का, ठीक अपने लेवल के पास ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो इसका मजबूत सपोर्ट है 520 कहीं ना कहीं मर्ज होता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल को निकालता है डाउन साइड में, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको 480 का लेवल जाता हुआ दिखेगा। 480 के लेवल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट जो मिली थी, ठीक 480 के लेवल के पास ही ब्रेकआउट मिली थी। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, हाई बनाया था, उसके बाद फिर से वापस से रिजेक्शन देखने को मिला था और ठीक अपने लेवल 480 के पास से ही इसने सपोर्ट बनाने के बाद वापस रिजेक्ट किया था। फिर डाउन साइड आया, फिर 480 के पास इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता हुआ काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग 520 को एज अ सपोर्ट के तौर पर मर्ज करते हुए चलेंगे। अगर इस तरह की गिरावट कंटिन्यूसली रहती है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 480 के आसपास जाता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें जहां 5% की गिरावट देखने को मिली है, ऐसे सिचुएशन में फिलहाल के लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं या फिर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये लेवल अगर 550 को निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं स्टॉक्स आपको एक साइड वेज में काम करता हुआ दिख सकता है इस डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए इंडियन बैंक के अंदर। पैनिक में बाय नहीं करना है या फिर पैनिक में आपको सेल नहीं करना है। अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रेश एंट्री को, आप सिंपली अवॉइड करके चलिएगा। अगला स्टॉक्स हमारा जो है वो है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। अगर मैं बात करूं आज के दिन, तो इसमें लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है सिर्फ आज के दिन। पिछले 5 दिनों से हम लोग बात करें तो ये स्टॉक में लगभग 6.5% की गिर चुका है। अब पिछले 1 महीने से लगभग 3.5% की गिरावट ऑलरेडी ये दिखा चुका है। चार्ट पे से भी हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक को। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें, यानी कि आईडीबीआई बैंक के अंदर बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा अभी जो प्राइस चल रहा है 88 रुपीज 33 पैसे के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूँ करंट सिनारियो में, इसके लिए स्टॉप लॉस के लिए, यानी कि सपोर्ट अगर जो इसके निकलती हुई आ रही है, वो सपोर्ट का जोन 84.20 का निकलता हुआ आ रहा है। तो 84.20 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अगर इससे ब्रेक डाउन करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपका 78 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। बाजार में सेलिंग वाली सिचुएशन बनी रही तो ये स्टॉक्स आपको 78 के आसपास इजीली जाता हुआ दिख सकता है। इसलिए फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी आपको बनाना नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रेंज में काम करने दीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री बनाना चाहेंगे या लॉन्ग टर्म का एंट्री बनाना चाहेंगे तभी एंट्री बनाइए। या फिर अगर आपके पास 84 के आसपास आता है ये स्टॉक्स, तब फिर आप एंट्री बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड करके चलिए। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस के लिए, जो कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, वो लेवल निकलता हुआ रहा 93 का। 93 जो है कहीं ना कहीं इसके लिए अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा 100 का लेवल है। तो इस दो रेजिस्टेंस को पहले निकालना होगा। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 93 है। अगर इस लेवल को निकालता है तो फिर ये स्टॉक्स आपको जल्दी 100 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। मगर जिस तरह की बाजार में सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पर बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली, तमाम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में हमें बिकवाली देखने को मिली, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस पर चिंता का विषय थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस स्टॉक्स में एंट्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सोच समझ के काम करिए। जिस तरह की पैनिक सेलिंग की सिचुएशन बनी हुई है बाजार में, तो इसलिए बेटर है कि अपने कैपिटल को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, पेशेंटली बैठे रहिए थोड़ा सा। और जब ये सेटल डाउन हो जाए तब कहीं ना कहीं आप एंट्री बना सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती थी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस स्टॉक्स के आपको लेवल्स एनालाइज करने की, मैं आपको लेवल एनालाइज करके जरूर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।